हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल निर्मल क्लासेस में स्वागत है। मैं धर्मेंद्र राय। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ के कंप्लीट कर लिए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। इंग्लिश से बोलते हैं पोलिनोमियल, हिंदी से बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश से बोलते हैं इसको हम लोग पोलिनोमियल। ठीक है। एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है, फिर एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए, फिर और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर के लिए। यानी क्या से आता है टोटल 6 नंबर के लिए। कितना आता है? 6 नंबर के लिए। ठीक है। और काफी इजी चैप्टर गए यहाँ से। ठीक है। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कई बेसिक के साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे। बेसिक के साथ मेरा बताने का यही कारण है कि आप लोग को आगे जाकर के दिक्कत ना हो। ठीक है। क्योंकि आप जैसे जॉब का भी तैयारी कीजिएगा तो फिर आप वापस आकर के ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बहुपद सब है, फिर वास्तविक संख्या सब, ये सब। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है। 9th क्लास का ही ये टॉपिक है। ठीक है। बहुपद, बहुपद क्या होता है। ठीक है। ये लिखने नहीं पूछता है। ठीक है कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या है इंग्लिश से। ठीक है। ये लिखने नहीं आगे एग्जाम में, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बहुपद क्या होता है कि बहुपद बोलता क्या है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर के घात में धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। जिसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अपने को। ठीक है। क्या बोलते हैं इसका परिभाषा कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर के घात में धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है। कि पूर्णांक संख्या होता है वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें बात हो रही है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर के घात में धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए। ठीक है। ऋण में नहीं होना। अगर ऋण में रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, यानी बहुपद उसको हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है बीजीय का, व्यंजक का और चर का। ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहुपद क्लियर होगा। बहुपद सिंपल सी बात है। ठीक है। कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे s² प्लस 2x। ठीक है। ये देखिए घात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घात। अब इसमें देखेंगे x घात, यानी कि x क्या है? चर है। क्या है? चर। तो चर में घात कितना है? प्लस में, 2 प्लस में। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है। अगर ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है? बहुपद है। अगर यहीं पर ऋण में रहता, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक में रहता, तो हम लोग इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ था? नहीं है। चलिए ठीक है। अब इसमें बात हो रही है क्या का? चर के। बहुपद के लिए हम क्या समझेंगे? चर। अब बहुपद में समझना पड़ेगा आप लोग को। बहुपद में एक होता है चर और एक आचर। एक चर हुआ तो दूसरा क्या होता है? आचर। ये लोग आप लोग पढ़े हैं। ठीक है। 9th क्लास में भी था, 8th क्लास में भी। ठीक है। 6th क्लास में भी है। तो चर की बात हो रही है। तो चर क्या होता है? जैसे x, y, p, q, r, s, t, ये सारे सब क्या होता है? चर कहलाता है। ठीक है। आचर मतलब
कांस्टेंट जितना भी नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 15, ये सब क्या कहलाता है? अचर। क्लियर हो गया? चर भी क्लियर हो गया। एक्स वाई पी क्यू आर एस जेड, ये सब क्या कहलाता है? चर। और अचर 1 2 3 4 जितना भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, सारा क्या होता है? अचर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हो गया, चर समझ गए, बहुपद समझ गए, अचर समझ गए, पूर्णांक संख्या समझ गए, धनात्मक भी समझ गए। अब बात हो रही है बीजीय व्यंजक क्या होती है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अगर चाहे इसमें कोई एक बहुपद बनाते, जैसे कि कोई है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये एक तरफ से द्विघात समीकरण का सूत्र है। ठीक है, ये आप लोग को ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 6 नंबर के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक्स हुआ, ये क्या हुआ आप लोग का? चर। और ए बी सी, ये क्या हुआ? अचर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है? चलिए ठीक है। अब बीजीय व्यंजक, ये पूरे को हम लोग बोलेंगे, जितना भी दिख रहा है ये बीजीय व्यंजक होगा। क्या हुआ? बीजीय व्यंजक। ठीक है, या तो इसको पूरा, ये पूरे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको बोलते हैं हम समीकरण में पढ़ सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जब पढ़ाएंगे उसमें समझ में आए। ठीक है, और इसमें बात हो रही है घात। घात यहाँ पर क्या देंगे? एस का घात, यानी चर वाला देखना है। ठीक है, आचर का घात देखना नहीं है। तो इसमें चर का घात क्या है? प्लस में देखिएगा। ठीक है, कितना है घात? 2 है। कितना है घात इसका? 2 है। ठीक है, और इसमें बी एक्स है, बी एक्स है, जैसे इसमें की घात एक छिपा रहता है। ठीक है, ये भी सारे भी देखेंगे बहुपद में धनात्मक घात होना चाहिए। अगर धनात्मक है घात तो बहुपद कहलाएगा, अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये सारे बेसिक है। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं हम। ठीक है, और इसमें और एक और जानना पड़ेगा आप लोग को, बहुपद को क्या से देखा था? ठीक है, बहुपद, बहुपद इसको हम लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं पी एक्स से, क्यू एक्स से, ठीक है, आर एक्स से, एस एक्स से, टी एक्स से आदि। यानी कि हम लोग बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, टी एक्स आदि से हम इसको दर्शाते हैं, डिनोटेट करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट बहुपद ना लिख करके क्या लिख देंगे? पी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुपद। क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं सारा बेसिक के साथ बताते जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को आगे जाकर के दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी जॉब का तैयारी कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब फिर इसमें अब बात हो रही बहुपद हम कैसे सूचित करते हैं वो भी देख लिए। बहुपद क्या होता है वो भी समझ गए, चर क्या होता है वो भी समझ गए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर बात होगी बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, एक बहुपद का फॉर्मूला होता है, लेकिन 10 तक काफी यूज नहीं होता है। ठीक है, 11 12 में काफी इंपोर्टेंट है फॉर्मूला। जैसे a0 s का पावर n होता है प्लस a1 s टू दी पावर n माइनस 1 पढ़ता है इसको इंग्लिश से। ठीक है, a2 s का पावर, या तो घात पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश s का घात 1 माइनस 2 प्लस डॉट प्लस क्या तक जाता है? an तक। ठीक है, आखिर में आता है s का घात 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या का घात अगर 0 है, ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम 0 ना लिख क्या लिख सकते हैं? 1 और 1 से गुना करेंगे an को, तो क्या आएगा? an आएगा। ठीक है, इसमें ये होता है बहुपद का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जितना चाहे उतना हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये 10th क्लास में यूज नहीं होगा। ठीक है, बस जानने के लिए मैं बता दिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग का a0 यानी कि 0 हिंदी पढ़ेंगे, a1 a2 और an, ये सब क्या हुआ? अचर। ये क्या हुआ? अचर। और x क्या हुआ? चर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पढ़ते जाए आप लोग भी। ठीक है, एग्जाम होगा, अभी तो पूरा सारा लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में तो उम्मीद भी कम है कि स्कूल खुलने का। ठीक है, जल्दी हो सके। आप देखिए, सरकार बोला है कि 15 अगस्त के बाद खुलने का, लेकिन लगता नहीं है कि 15 अगस्त के बाद भी खुलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते जाइए, एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, हम लोग ये क्लियर हो गया। अब बहुपद के अंदर और बात होती है घात का। ठीक है, जिससे द्विघात, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, एक घात बहुपद किसे कहते हैं? यानी कि जिसका घात क्या होती है? 1 होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग?
एक घात बहुपद, जैसे 2 का घात 1, यानी कि एक तो लिखी या तो नहीं लिखी, एक तो क्या रहता है छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर और एग्जांपल ले सकते हैं -3 का घात x, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, छिपा हुआ एक घात, ठीक है। ये सब क्या आता है एक घात बहुपद में, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहते तो लिख सकते हैं x प्लस p बराबर 0, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा एक घात बहुपद, लेकिन ये हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, केवल x लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। चलिए यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन घात हमेशा क्या में होने चाहिए, धनात्मक में, ठीक है। फिर बात होगी यहाँ पर द्विघात बहुपद। ये सब 9th क्लास का, ठीक है। द्विघात बहुपद यानी कि 2 घात होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2s² प्लस कुछ भी इधर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे 5x, ठीक है। या तो हम लोग 5 भी लिख दिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने, यानी कि जिसका घात 2 है वो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, जैसे s² प्लस px प्लस c इक्वल टू 0, यह भी क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका चर में घात, हमेशा चर का घात देखेगा, ठीक है, आचर में घात नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें चर का घात देखेंगे, चर का घात क्या है, s का घात अधिकतम कितना है 2, तो ये क्या कहलाएगा द्विघात कहलाएगा, ठीक है। फिर इससे बात होती है त्रिघात, यानी किसी प्रकार 3 घात जाएगा तो घात कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये सब बेसिक है, ठीक है, ये सब बीच में कि 9th क्लास के लिए काफी बेसिक था, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं सीधे सिलेबस में, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। एक बार रिवीजन करते हैं, हम लोग पढ़े बहुपद पढ़े, समझे चर क्या तो भी समझे, और आचर क्या होता है ये भी हम लोग समझे, ठीक है। पूर्णांक संख्या भी समझ गए और प्राकृत संख्या भी समझ गए, ठीक है। घात भी समझे, बीच व्यंजक क्या होता है वो भी समझे हम लोग, यानी कि बहुपद में इतना सारा क्या हुआ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बात है हम लोग प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 2.2 से एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है, ये फिक्स्ड है, रख लीजिएगा, ठीक है, रखना नहीं है। ऐसा बताओ कि चुटकी भर बना लीजिएगा, ठीक है, देखते साथ आंसर बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के लिए 1.1 से, ठीक है, ये फिक्स है, आना ही आना है। और बोर्ड एग्जाम लिखने जाएगा ना तो सबसे पहला नंबर में ही यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सब याद है हमको कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछे, कौन सा प्रश्न वाले में कितना नंबर के लिए, कौन क्वेश्चन बोर्ड में कितना नंबर में, वो भी हमको याद है, ठीक है। और वैसे ही आएगा, काफी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हाँ डिजिट चेंज कर सकता है, लेकिन जो एक्सरसाइज का बताऊंगा क्वेश्चन वो इतना नंबर में आना, जैसे बोले कि 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर के लिए, तो 1 नंबर के लिए ही आएगा, ठीक है। जब एग्जाम लिखेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, आप लोग को तो किसी को तो विश्वास होता नहीं एक बात से, ठीक है। अब देखते हैं 2.1 में क्वेश्चन क्या बोलता है। किसी बहुपद के लिए क्वेश्चन है पहला, किसी बहुपद के लिए px, जस्ट मैंने बताया था कि बहुपद को हम लोग px से लिख सकते हैं, qx से लिख सकते हैं, rx से लिख सकते हैं, tx से लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर दर्शा रहा है कि बहुपद का हम लोग क्या लिख सकते हैं, px बोल रहे, ठीक है। px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। तो हम लोग देख रहे थे प्रश्न वाली 2.1 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही बोला कि किसी बहुपद के लिए px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, ठीक है। यहाँ तक पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक स्थिति में
पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। किसी बहुपद के लिए पी एक्स के लिए, मैं बहुपद की बात हो रही है, बहुपद का हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बोला, ठीक है। के लिए y बराबर पी एक्स, क्या है, y बराबर पी एक्स, ठीक है। एक ग्राफ, आप पहले समझिए ग्राफ का, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, 8 क्लास में पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़े हैं और 9th क्लास में, ठीक है। ये को बोलते हैं हम लोग, जीरो को मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो क्या एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई अक्ष, ठीक है। या एक्स इसको लिखते हैं तो इधर हम लोग एक्स डैश से दिखाते हैं, ठीक है। इधर वाई लिखते हैं तो क्या दिखाते हैं हम लोग, वाई डैश से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको चतुर्थांश वन, चतुर्थांश दूसरा, चतुर्थांश तीसरा, चतुर्थांश चौथा, ऐसा पढ़े था हम लोग, ठीक है, 9th क्लास में। ये जानते हैं हम लोग, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। ये नहीं पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में, ठीक है। बस इतना जाने की इधर जाता है तो क्या होता है, ये माइनस में होता है, ठीक है। -1 -2 जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। इधर क्या होता है, प्लस में, फिर ऊपर पे जाता है प्लस में, ठीक है। +1 +2 जितना चाहे उतना लिख सकता है। नीचे क्या होता है, -1 -2। तो ये ग्राफ में बात बोल रहा है कि y बराबर पी एक्स, जो पी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे कितना में कट रहा है, तो हम लोग को बोला है कि ग्राफ के नीचे आकृति में दिया प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य, यानी कि ये एक्स में जो भी ग्राफ दिया है, क्वेश्चन बनाने ज्यादा समझ में आएगा। अगर ये लाइन एक्स है, ठीक है, ये लाइन क्या बोला हम लोग, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष, ठीक है। ये लाइन में अगर ग्राफ जितना बार कटेगा उतना बार शून्यकों की संख्या होगा। एक बार कटेगा, मान लीजिए ऐसा कट गया, ठीक है, ऐसा, तो इसमें क्या बोलेंगे, पी एक्स बराबर शून्यकों की संख्या कितना है, एक। अगर 2 बार ऐसा करता मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करता तो कितना होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या जाता है 4 ऐसे, ठीक है। क्लियर हो क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न वाली 1 का क्वेश्चन है, पहला का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसे ग्राफ दिया है, एक्स डैश एक्स, वाई, और इधर दिया है वाई डैश, ठीक है। यहां पर क्या है, 0 0 यानी कि मूल बिंदु, ठीक है। और कट रहा है यहां, ये पहला है, दूसरा, फिर वही ग्राफ बनाइए, ठीक है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। एक ग्राफ कट रहा है, ठीक है, ये ऐसा कट रहा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। फिर अब और क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बहुपद पी एक्स, यानी कि हम लोग को देखना है y बराबर पी एक्स, यानी कि पी एक्स में कितना बार कट रहा है ग्राफ, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग को लिखना है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहला का आंसर देखेंगे, ये चीज दिया रहेगा, ठीक है। तो 1 नंबर के लाएगा, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तर बनाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन यानी कि उत्तर क्या बोला है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो लिखिएगा, ठीक है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर, देखिए एक्स अक्ष, ये लाइन गौर की जाएगी, एक्स अक्ष की बात हो रहा है तो एक्स वाला लाइन भी देखना है, ठीक है। जब वाई के लिए पूछेगा तो वाई के लिए देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है हम लोग को, पी एक्स मतलब एक्स अक्ष के लिए। अगर यहीं पर ऐसा लिखा रहता कि एक्स बराबर पी वाई, तो हम लोग की वाई में कितना बार ग्राफ कट रहे हुए देखते। लेकिन अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन की वाई बराबर पी एक्स, अभी क्या देंगे कि एक्स अक्ष में ग्राफ कितना बार कट रहा है उसको पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला में हम लोग देखिए एक्स अक्ष में ये लाइन क्या बनेगा हम लोग, एक्स अक्ष, ये क्या है, एक्स अक्ष, ठीक है। क्या एक्स अक्ष में ग्राफ कट रहा है, देखिए ये लाइन कहाँ कट रहा है, वाई में कट रहा है। एक्स में कहीं पर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा,
0, ही आंसर हो गया, 1 नंबर मिल गया। इजी है ना, समझ गए। चलिए अब दूसरा का देखते हैं आंसर। ये पहला का था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा का देते हैं यहीं पर, अब दूसरा का देखते हैं तो यहीं पर दूसरा नंबर लगा दे रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या निकलता है, ठीक है। अब एक्स अक्ष, ये है क्या है, एक्स अक्ष, ये लाइन दिख रहा है एक्स अक्ष है, ठीक है। अब एक्स अक्ष में कितना बार कट रहा है, देखिए यहां पर केवल कट रहा है, कितना बार कट रहा है, एक बार। तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1। यही आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में किसी को नहीं है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सर में ही रहेगा तीसरा नंबर, ठीक है, पहला का तीसरा। ग्राफ ऐसे कट रहा है, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है, ऐसे कट रहा है, ठीक है। चौथा नंबर, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। ये कटा हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग पहला और दूसरा का आंसर बना ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये ऐसे कट गया, ठीक, ग्राफ कैसे कट रहा है, देखिए एक्स अक्ष में ऐसे कट रहा है, ठीक है। तो अब एक्स अक्ष, ये लाइन को देखिए, ये क्या है, एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष का बात हो रहा है ना, तो एक्स में ही देखना है, ठीक है, वाई में देखने का जरूरत नहीं है। तो एक्स में कितना बार कट रहा है, देखिए 1 यानी कितना बार कट, 1 2। तो क्या होगा, तीसरा नंबर का आंसर पीएक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 बार कट रहा तो क्या हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया तक आंसर, ठीक है। चलिए अब इसी का देखते हैं चौथा का आंसर, ठीक है। चौथा का आंसर देखिए, एक्स अक्ष में कितना बार ग्राफ कट रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। यही आंसर हो गया, ठीक है। एक नंबर क्या था, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी का 5वां नंबर, ठीक है, पहला का 5वां नंबर। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, देखिए इस टाइप से कटा है, ठीक है, ग्राफ। अब इसमें कितना बार एक्स अक्ष में ग्राफ कटा है उसको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी टच हो रहा है एक्स अक्ष में, ठीक है। देखिए 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। कितना बार कट रहा है, 3 बार। तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन 2.1 का मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरे चैनल में, तो ये सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ विदा, धन्यवाद।